हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो आपको किसमें देखने को मिलेगा, क्लास 12th का पहला चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करने वाले हैं, यानी लर्न करने वाले हैं। नहीं तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजी क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को, इसमें हम लोग किस तरह से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है ये काफ़ी आसान चैप्टर है। तो इसको पढ़ने के लिए हमने कुछ तरीका बताया। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइफ स्पैन होता क्या है। दूसरा में हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं जो कि आप लोग जानते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रो, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। यानी सबसे पहले पहला टारगेट क्या होगा हम लोग का, लाइफ स्पेन कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरा में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, आखिर होता क्या है। फिर इसका अंतर स्पष्ट, फिर इसका एक कहानी बहुत लंबा है, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका भी एक अलग कहानी है। ठीक है, ये काफी लंबा चलने वाला है ये दोनों। तो हम लोग इसको काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 10th में भी, है ना। लेकिन इसके क्लास 12th में डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक साइंटिस्ट है, उनको थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इनके बिना ये वाला चैप्टर शुरू करने का कोई बात ही नहीं रहता है। तो चलिए सबसे पहले इनको हम लोग याद करते हैं, आखिर ये है क्या। ये साइंटिस्ट का नाम है, आप देखिएगा NCERT का सेकेंड पेज, है ना। इनके बारे में कुछ दिया है, सर कोई टीचर इनके बारे में नहीं बताते हैं। देखिए, ये इसीलिए हम बता रहे हैं, ये काफी महान साइंटिस्ट है, इनके बिना ये चैप्टर शुरू करने का कोई बात ही नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इनका नाम है पंचानन। ठीक है, पंचानन, जस्ट 1 मिनट। एक मिनट। ठीक है, पंचानन महेश्वरी, PANCCHANAN, पंचानन महेश्वरी। सर जी संदीप महेश्वरी लिख लो। नहीं नहीं, संदीप महेश्वरी नहीं, पंचानन महेश्वरी। ठीक है, अब पंचानन महेश्वरी ये कौन सा बोटनिस्ट थे, ये इंडियन बोटनिस्ट, है ना। अब आप लोग जानते हैं बोटनिस्ट मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे के बारे में जो स्टडी किया हो। जोलॉजिस्ट मतलब जो जीव जंतु के बारे में स्टडी किया हो। ये इंडियन बोटनिस्ट थे पंचानन महेश्वरी। ठीक है, और इनका बेसिक वर्क था क्या, बेसिक वर्क जो है ये उन्होंने प्लांट के इम्ब्रायोज के बारे में बताया। ठीक है, इनका बेसिक वर्क क्या है, प्लांट के इम्ब्रायो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पंचानन महेश्वरी का बेसिक वर्क क्या होता है, प्लांट एम्ब्रायोस के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले, कौन सा चैप्टर, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इनको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये काफी महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्लांट एम्ब्रायोस के बारे में यानी रिसर्च किया, और इनका बेसिक वर्क यही है। ठीक है, और ये कौन थे, इंडियन बोटनिस्ट थे। ठीक है, चलिए हम लोग अब तीसरा पेज में चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं पहला जो हम लोग का टारगेट क्या था, लाइफ स्पेन को समझने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइफ स्पेन के बारे में अध्ययन करते हैं। आखिर लाइफ स्पेन क्या होता है, कोई जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। ठीक है,
लाइफ स्पेन, आखिर ये क्या होता है? अगर मैं सिंपली डेफिनेशन से चलता हूँ तो लाइफ स्पेन जो होता है बर्थ, अब आप लोग जानते हैं जो इस धरती में आया है, जो जन्म लिया है, उसका मौत भी क्या है? तय है। यानी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी क्या होगा? अवश्य होता है। नहीं, इसके बीच कई डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। ठीक है, यानी बर्थ टू डेथ। अब यानी कि अगर मैं बात करता हूँ आखिर बर्थ और नेचुरल डेथ, या नेचुरल डेथ जो जिन बर्थ है और डेथ, अब डेथ भी जो होता है कई तरह से हो सकता है। नहीं, अब मान लो कोई आदमी जा रहा है, ऑटोमेटिक एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गया, तो वो डेथ की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह इसको लाइफ स्पेन को स्टडी करने के लिए हमें दो तीन बात को ध्यान देना होगा। पहला होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम लाइफ स्पेन आखिर होता क्या है। फिर हम लोग दूसरा में समझेंगे एवरेज, एवरेज लाइफ स्पेन होता क्या है। और तीसरा में समझेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा लाइफ स्पेन। अब देखिए, मैक्सिमम बोलने से ही पता चल रहा है अधिक से अधिक। नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं यानी सबसे ज्यादा इस धरती में, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये काफी बूढ़ा हो गया, इनका साल है मान लो कितना है? 150 ईयर्स। अब कहोगे वाह सर जी, ह्यूमन कहीं 150 वर्ष जीता है? तो मान लो ये एक ह्यूमन स्पेसीज है, लेकिन इनका ये इन्होंने 150 ईयर्स अपने लाइफ क्या है इस धरती में जिया है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा ह्यूमन का मैक्सिमम लाइफ स्पेन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, यानी अधिक से अधिक, तो हम लोग बोलेंगे 150, है ना। कोई भी स्पेसीज का जो अधिक से अधिक जीने का जो उम्र होता है। अब मान लो या कोई है आदमी, वो है 190 में इनका मतलब 190 तक कोई आदमी जिया है, तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम लाइफ स्पेन मतलब अधिक से अधिक जो जिया है। चाहे कोई कुत्ता है, कुत्ता ऐसे डॉग जो है उसका लाइफ स्पेन एवरेज की बात करते हैं वो कितना होता है? 25 होता है, लेकिन कोई डॉग है 50 साल जी गया, तो इसका मतलब 50 साल उसका क्या हो गया? लाइफ स्पेन हो गया। ये समझ में आ गया ना लाइफ स्पेन के बारे में? चलिए, लाइफ स्पेन, मैक्सिमम लाइफ स्पेन फॉर अ स्पेसीज, यानी स्पेसीज का जो लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा किसका होगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, अगर इसका डेफिनेशन हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, कहाँ है मेरा पेन? देखिएगा, इसका होगा फॉर अ स्पेसीज, ठीक है, यानी स्पेसीज पर डिपेंड करता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन 122 125 है, एग्जाम्पल है, यानी एक व्यक्ति था वो 120 से 125 तक लास्ट इसका है, उसके ज्यादा अधिक नहीं जी सकता है। ठीक है, अगर एवरेज लाइफ स्पेन, अब हम लोग कोई भी चीज का स्टडी करते हैं तो एक एवरेज लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं। अगर पहले हम इसका डेफिनेशन लिखा देंगे उसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पेन का डेफिनेशन क्या होगा? एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ ईयर survived, survived, survived by members of a population, popula, population, ठीक है, LATION, यानी एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ ईयर, है ना,
सर्वाइव बाय मेंबर्स, यानी उस जो पॉपुलेशन का जो मेंबर है वो एवरेज यानी औसत कितना तक वो जी सकता है। जैसे कि ह्यूमन की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल में अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूँ तो ये 60 वर्ष ऐसे कहा है। पहले तो 100 था, लेकिन धीरे धीरे घट के क्या हो गया 60 ईयर्स हो गया। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक भी जी रहा है तो इसका मतलब नहीं कि उसको मार दो, है ना। यानी एक एवरेज औसत लिया गया है कि 60 ईयर्स के बाद व्यक्ति क्या होता है, बुढ़ा हो जाता है। ऐसे आप जानते भी है, जब 60 ईयर्स हो जाता है व्यक्ति तो उसको क्या मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है ना। वृद्धा पेंशन मतलब जो सरकार के द्वारा कुछ राशि मिलती है, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एग्जांपल ह्यूमन, ठीक है, जैसे 60 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंस क्या होता है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहता हूं, कलर चेंज, नंबर ऑफ, नो नहीं है, नंबर है। ये तो कोई आदमी कहेगा नो क्या है, नो नो माने नहीं होता नहीं, तो इसको हम अच्छा से लिखते हैं, नंबर ऑफ एयर, number of years an organism is expected to survive। अब आप लोग का मन में दो ख्याल आ रहा होगा, सर जी एवरेज और इस दोनों का डेफिनेशन मुझे सेम लग रहा है, लगभग सेम है। ये नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पर भी आप लिखे नंबर ऑफ ईयर्स, देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ years survive, a number of years an organism is expected to survive। ये दोनों में क्या अंतर है, देखिए एवरेज लाइफ स्पेन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डॉग जो है इतना साल जिएगा। ऐसा नहीं है कि हम मतलब एकदम कैलकुलेट कर, नहीं नहीं इतना साल के बाद इसको डेथ होना है, अगर डेथ नहीं होगा तो उसको मार दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज लाइफ स्पेन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो आप बोलिएगा ये दोनों एक तरह से ब्रिज है, कॉम्बिनेशन है ना। अगर आप कम कंपेयर करेंगे तो दोनों का यानी डेफिनेशन तो सेम है, लेकिन ये एक होता है एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ इतना डॉग इतना साल का यानी इतना ईयर तक ही जिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, उस एनसीईआरटी में किस तरह से मतलब बताने का कोशिश किया उसमें हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में एक चीज आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि ये वाला डायग्राम, हाँ ये वाला एलिफेंट, उसके बाद क्या लिखा है, रोज लिखा है, डॉग, बटरफ्लाई, डैश 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 डैश, जो भी लिखा है, नहीं, इसको हम लोग याद करने के लिए आसान तरीका किस तरह से याद करेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम तक याद हो जाए, चलिए हम बताते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लाइफ, एलिफेंट, एलिफेंट जो होता है ये कितना साल जीता है, 60 ईयर। दूसरा है क्रोको, क्रोकोडाइल, ठीक है, ये भी 60 ईयर्स। तीसरा में हॉर्स, HORS, हॉर्स भी कितना होगा, 60 ईयर्स होगा। और चौथा में मैन, मैन से अच्छा ह्यूमन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं, चलो मैन ही रहने दो। मैन कितना होगा, 60 ईयर्स। इसी तरह आप लोग को याद करना है ताकि एग्जाम में भी क्या हो, आसानी से आप लोग एक बार देखेंगे तो याद आ जाएगा। फिर हम लोग पंचमा में क्रो, क्रो मतलब क्या होता है, कौवा, 15 साल। पैरोट, पैरोट जो है 140 ईयर्स, है ना।
और उसके बाद मैंगो ट्री कितना होगा 200 साल, है ना। और पीपल, पी पी पीपल जो है ये होता है 2500 वर्ष, है ना। समझ में आ रहा है ना कितना वर्ष जी रहा है, देखो तो। और बनाना ट्री, बनाना ट्री जो है ये 25 वर्ष। और उसके बाद काऊ 25 वर्ष और डॉग 25 वर्ष, ठीक है। 11 12 बनियान, बनियान ट्री जो है ये 200 से 300 वर्ष। टोटराइज, TOT या टोटराइज जो है 150 ईयर्स। उसके बाद ड्रोसोफिला, ड्रोसो PHI, ड्रोसोफिला भी कितना होगा 2 वीक होगा। उसके बाद बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी कितना होता है 1 से 2 वीक होता है, 1 से 2 वीक, है ना। अब इसमें रोज, रोज 5 से 7 ईयर। फिर हम लोग यानी कि एक और रह गया राइस, राइस जो है 3 से 4 मंथ। बस इतना ही आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। चलिए एलिफेंट जो होता है आपको याद करने के लिए क्या करना होगा, यानी 60 वर्ष को अलग कॉलम, फिर उसके बाद बनाना ट्री जो 25 ईयर्स का अलग, क्रोकोडाइल का अलग, पैरोट का अलग, है ना। इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। एक चीज आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, सर जी एक चीज मेरे को बताइए। हम बोले क्या, क्योंकि बच्चा का हमेशा एक चीज डाउट होता है। एक मिनट, मेरा पेन ऐड करना है, हाँ हो गया ना, चलो पेन ऐड हो गया। क्राउ, है ना सर, ये भी क्या है, बर्ड है, ये भी क्या है, बर्ड है, लेकिन इसका केवल और केवल 15 ईयर्स और इसका 140 ईयर्स, है ना। क्यों सर, ये भी तो चिड़िया है ना। तो देखिए हम बता रहे हैं एक चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोई भी चीज का, है ना, उसका कोई डिपेंड नहीं करता साइज, है ना, साइज आकार उकार पर कोई डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है वो कितना साल तक सरवाइव कर सकता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंगो और पीपल में भी आप चीज एक डिफरेंस देख रहे होंगे, ये दोनों क्या है, ट्री है नहीं, लेकिन इसका 200 वर्ष है, लेकिन इसका क्या है 2500 वर्ष है, दोनों में काफी अंतर है ना। तो ये डिपेंड नहीं करता है साइज, आकार, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पेन से रिलेटेड। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा लाइफ स्पेन होता क्या है। अगर मैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स भरना चाहता हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं। एलिफेंट कितना होगा 60 ईयर्स, रोज, रोज का कितना होगा बोलो, रोज का होगा 5 से 7 वर्ष। इसमें कुछ कुछ लिखा, डॉग का कितना होगा 25 ईयर्स, बटरफ्लाई का कितना होगा 1 to 2 वीक, क्राउ का 15, और बनियान ट्री का 200 to 300, काऊ का 25, पैरोट का 140, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, राइट। हॉर्स का कितना होगा 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का कितना होगा 1 से 2 वीक, ओके, या 2 वीक भी हम लोग कह सकते हैं। और ये क्या है, राइस प्लांट है नहीं, 3 से 4 मंथ, ओके। टॉर्टराइज का 100 to 150 ईयर्स, एंड बनियान ट्री इज कितना होगा, बनियान ट्री जो होगा 200 से 300, लेकिन हमने बनाना ट्री में हमने शायद 200 से 300 बोले थे, ये गलत है, 25 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग रिप्रोडक्शन में चलते हैं, आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ,
रिप्रोडक्शन जो होता है ना एक ऐसा कर्म, पहले हम हिंदी में बताना चाहते हैं या लिख ही देते हैं हिंदी में। हम अपना एकदम देहाती भाषा से लिखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। एक ऐसा कर्म, ठीक है, जिससे, सर जी कर्म कौन सा, कर्म ही पूजा, ऐसा इस तरह का है क्या? हाँ वही वाला कर्म है जो आप लोग डायलॉग सुनते हैं, कर्म ही पूजा है ना, वही वाला कर्म की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए, एक ऐसा कर्म जिससे जिससे कि आप अपने जैसा और ऑर्गेनिज्म, ORGANI, ऑर्गेनिज्म को कहा गया, को प्रोड्यूस, PRODU, प्रोड्यूस कर सकते हो। सर जी क्या बोलना चाह रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आया। रिप्रोडक्शन एक ऐसा कर्म है जिससे अपना जैसा ही ऑर्गेनिज्म, है ना, प्रोड्यूस कर सकता है, यानी उत्पन्न कर सकता हो, ठीक है। अगर कुत्ता होगा तो कुत्ता अपना जैसे ही कुत्ता को प्रोड्यूस करेगा ना। जैसे कोई, मान लो ये व्यक्ति है, हाँ, ये अपना ही जैसे व्यक्ति को प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। इस तरह से इस यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म, है ना, अपना जैसा और स्पेसीज को क्या करता हो, प्रोड्यूस कर सकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, चलिए अब इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगा इसके बारे में समझते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन की तरफ चलेंगे तो इंग्लिश में डेफिनेशन जो होगा इसका, producer by which an organism produce offspring just like itself। हमने कुछ अलग नहीं लिखे, इंग्लिश में जो लिखा है वही हिंदी में हमने समझाया। प्रोड्यूसर जो उत्पन्न करने वाला है, प्रोड्यूसर बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, है ना, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, संतान या संतति भी कह सकते हैं। जस्ट लाइक इटसेल्फ, वो अपने जैसा ही प्रोड्यूस करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी में एक चीज और लिखा है, ठीक है, उस पर भी हम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी में क्या बताना चाह रहा है, एनसीईआरटी कहता है इंश्योर, INSUR, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस। ये क्या करना है, यानी कोई भी स्पेसिस का कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो निरंतरता नहीं बनेगा। जैसे कि हम लोग का दादा का दादा का दादा का दादा का दादा का, है ना, डट डट डट, ये क्या है, ये एक चलता आया है प्रोसेस है। अगर ये कंटिन्यूटी अगर नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये स्पेसिस आगे नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे क्या होगा, धरती में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन भी होना क्या है, जरूरी है। अब एक चीज और लिखा है एनसीईआरटी में, इस पर चलते हैं। अभी जो बताने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ समझते हैं ये हम क्या बताना चाह रहे हैं। ग्रीन कलर लेते हैं, ग्रीन कलर, अब समझते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है डेथ इज नेसेसरी, मृत्यु तो आवश्यकता है,
ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा वरदान मिला है भगवान के द्वारा, वो कभी मरता ही नहीं है ना। पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मरेगा। सर आधा इंग्लिश आधा हिंदी, क्यों ऐसा क्यों, है ना। यानी एनसीईआरटी में लिखा है कोई भी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना वो मरता नहीं है। अब जैसे कि मान लो एक न्यू स्लाइड में हम इसको समझा देते कैसे होता है। कहाँ गया मेरा न्यू स्लाइड भाई, इस पर हम लोग समझते हैं ये सर जी बताना क्या चाह रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो काफी अपना लाइफ से परेशान है ना, यानी बुढ़ा हो गया। अब कहेगा हम तो बुढ़ा हो गए, नहीं। अब धीरे धीरे आप शायद अमीबा के नाम सुने होंगे। ये क्या होता है, अपना बॉडी को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है ना। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड करके एक नया ऑर्गन, तो इसका मतलब ये मरा थोड़ी है, ये अपना सेल डिवीजन कर दिया, नहीं। जैसे अमीबा, रिव्यू ठीक है। लेकिन इसको मारने के लिए हम लोग भी कोई कसर नहीं छोड़े हैं। जैसे ये जो बुढ़ा हो जाएगा तो ये अपना बॉडी को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करके, यानी फिर वो अपने स्पीसीज को क्या करता है, कंटिन्यूटी बनाए रखता है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग सुने होंगे बैक्टीरिया के बारे में, नहीं। अब बैक्टीरिया जो होता है वो भी इस तरह से डिवाइड कर लेता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डेथ करने के लिए एंटीबायोटिक छिड़काव करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज करके हम लोग इसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने से तो नहीं मरा, हमने इसको क्या किए, मार दिए। तो आपसे अगर पूछेगा इसका क्या नेचुरल डेथ होगा या नहीं होगा, तो इसका नेचुरल डेथ नहीं होगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है ना, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, नहीं इसमें चलते हैं। इसका होता है विदाउट फ्यूजन गैमेट, ठीक है, और इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो इसको हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। जो अभी तक हमने जो समझाया आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर मुझे ये टॉपिक में दिक्कत है, यहाँ नहीं समझ में आया। तो फिर से हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज को समझाने का, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं पहला स्लाइड से, फिर एक बार रिवीजन के तौर पर। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम लोग क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म शुरू किए हैं। तो इसमें कुछ दो पार्ट में इस टॉपिक को हमने डिवाइड किए हैं। यानी पढ़ना क्या क्या है, एक लाइफ स्पेन होता है, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, दो तरह का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने भगवान का याद किया जिनका नाम है पंचानन महेश्वरी। इन वो कहाँ के थे, बोटनिस्ट थे, कहाँ के, इंडिया के, ठीक है। इनका बेसिक वर्क जो है प्लांट एब्रायोस के उन्होंने किए थे। फिर थर्ड में हमने पढ़े लाइफ स्पेन होता क्या है। तो आपसे पूछेगा लाइफ स्पेन क्या है, ये बर्थ से डेथ है ना। इस डेथ के जगह पर हम लोग नेचुरल डेथ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बर्थ नेचुरल, ठीक है, बर्थ से नेचुरल डेथ इज नोन एज
लाइफ स्पेन नहीं, मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या होता है, ये और स्पेसीज होता है जो आज तक इस धरती में सबसे ज्यादा कितना जिया है, उसे हम लोग मैक्सिमम लाइफ स्पेन कहते हैं। एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव बाय अ नंबर ऑफ अ प्रोड्यूस पॉपुलेशन, नहीं ऑफ अ पॉपुलेशन, एग्जांपल है ना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक्सपेक्ट कितना हम लोग करते हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़े हैं, जो कि यहाँ पर है। लाइफ स्पेन जो होता है एलिफेंट का 60 ईयर्स, आप भी इस तरह से कॉलम बनाइएगा जिससे याद करने में क्या होगा, आसान होगा। फिर हमने शुरू किए हैं रिप्रोडक्शन, एक ऐसा कर्म जिससे आप अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर बाय which an organism produce offspring just like itself ensure continuity of species that is necessary कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मरेगा। फिर हमने इसको दूसरा पेज में समझाया, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, ये बुढ़ा हो गया तो ये अपना क्या करता है, सेल डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करके मतलब ऐसे बढ़ता है। फिर हमको इसे मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को छिड़कते हैं। और रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। चलिए।